वेलकम बैक लर्नर्स। इस वीडियो में हम स्मॉल बिजनेस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि स्मॉल बिजनेस नाम क्या होता क्या है। सुनते तो बहुत है स्मॉल बिजनेस, बट ये होता क्या है, किस बेसिस पे हम किसी बिजनेस को स्मॉल और लार्ज में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा बिजनेस स्मॉल है और कौन सा बिजनेस लार्ज स्केल पे हो रहा है, कैसे इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है। इस वीडियो में आज आपके ये सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। Small business are independently owned organizations that require less capital, less workforce, less output and less or no machinery। जब कोई बिजनेस इंडिपेंडेंटली किया जा रहा हो, यानी अकेला किया जा रहा हो, ठीक है, कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, किसी का शेयर होल्डर्स ना हो, उसमें कोई शेयर होल्डर्स अगर हो भी तो वो इंडिपेंडेंटली किया जा रहा हो, यानी किसी का सहारा नहीं उसमें लिया जा रहा हो, ठीक है। और दैट रिक्वायर्स लेस कैपिटल, जब उसमें लेस कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही हो, ठीक है, यानी कैपिटल कम से कम अमाउंट लग रहा हो। लेस वर्क फोर्स, यानी जो उसमें काम कर रहे हैं, जो लोग उस बिज़नेस में लगे हुए हैं वो कम से कम लोग उसमें काम कर रहे हो। लेस आउटपुट, यानी उसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है, जो भी चीज़ें अगर वो बना रहा है, उसका जो भी सेल हो रहा है वो कम से कम हो, बहुत ज़्यादा लंबे स्केल पे ना हो रहा हो। और लेस और नो मशीनरी यूज्ड, यानी जो मशीनरी जो मैन्युफैक्चर के समय यूज़ की जाती हैं वो कम से कम यूज़ की जा रही हूँ। तो जब ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं लगे कि हाँ ये सारे पॉइंट्स इस बिज़नेस में मैच कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस जो होता है वो स्मॉल स्केल होता है। जनरली हम अपने आसपास के लोकेलिटी में, सराउंडिंग में ऐसे बहुत से छोटे छोटे शॉप्स देखते हैं जो सिंगल ओन्ड होता है, जिनको लोग इंडिपेंडेंटली चला रहे होते हैं बिना किसी के मदद के। वहाँ पार्टनर्स नहीं होते, वहाँ शेयर होल्डर्स नहीं होते, लोग वहाँ इंडिपेंडेंटली उस बिज़नेस को चला रहे होते हैं। कैपिटल भी बहुत उनका कम लगता है, लेस अमाउंट लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ का नाम हम आजकल जो सुनते हैं टीवी में, एड्स में, एडवर्टीजमेंट्स में और भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो उनसे अगर हम कंपेयर करें एक लोकल राशन शॉप से, जो कि हमारे लोकेलिटी की राशन शॉप है, और जिनका टीवी में ऐड आता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो यही कैपिटल का डिफरेंस है। राशन शॉप के लिए कैपिटल बहुत कम लगा है, लेकिन जिनका एड्स टीवी में आ रहा है, जिन कंपनीज़ का, जिन ब्रांड्स का, उनके आप कैपिटल को जानेंगे तो उनका कैपिटल बहुत हैवी अमाउंट होता है। साथ ही साथ जो वर्क फोर्स, यानी जो जितने लोग राशन शॉप में लगे, एक होंगे, उनके स्टाफ 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, मैक्सिमम 10 होंगे। लेकिन जो लार्ज स्केल पे बिजनेस हो रहा है वहाँ हज़ारों वर्कर्स होते हैं। आउटपुट इनका कितना है, एक दिन में ये कितना आउटपुट सेल कर लेते होंगे, 20, 30, 40 लोगों को। बट जो हमारे लार्ज स्केल पे बिजनेस हो रहे हैं वहाँ लाखों लोगों को एक दिन में सामान पहुंचाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया वो लोग सामान को खरीदते हैं, ठीक है। और मशीनरी का यूज़, क्या वो राशन शॉप में एक भी आपको मशीनरी दिखेगी? नहीं दिखेगी। इस तरह से जब कम से कम मशीनरी का यूज़ हो रहा, लेकिन अगर आप किसी लार्ज स्केल के बिजनेस की या लार्ज स्केल की कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी, हैवी हैवी मशीनरी नज़र आएंगी। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपको किसी बिजनेस में नज़र आए तो आप सीधे तौर पर आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये जो बिज़नेस है ये स्मॉल बिज़नेस है, ये स्मॉल स्केल पे हो रहा है, इसे इंडिपेंडेंटली ओन किया जा रहा है, इसमें कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, लोग बहुत कम एम्प्लॉयड किए गए हैं, आउटपुट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और मशीनरी भी कम से कम यूज़ की जा रही है। Industries Development and Regulation Act 1951. Any enterprise which employs not more than 50 persons using power and 100 when not using power and with capital not exceeding 5 lakhs. अब अच्छा, पिछले डेफिनेशन में हमने ये तो पढ़ लिया कि कम से कम कैपिटल, कम से कम लोग एम्प्लॉयड, कम से कम मशीनरी, ठीक है। बट ये कम से कम कितना, कम से कम एक लिमिट तो होगी ना इस चीज़ की। तो उसी लिमिट को बताने के लिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में एक लिमिट सेट की, एक डेफिनेशन दिया स्मॉल बिजनेस का। उसने क्या कहा कि जब ऐसा बिजनेस
जहाँ 50 लोग काम कर रहे हो, जब पावर का यूज़ किया जा रहा है, यानी अगर वहाँ मशीन्स हैं उस बिज़नेस में, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके अगर कोई काम किया जा रहा है तो 50 लोग, और अगर कोई हैंड वर्क हो रहा हो, हाथ से काम किया जा रहा हो, नॉट यूजिंग पावर, तो 100 लोग। तो इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं उसको इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ने स्मॉल बिजनेस के कैटेगरी में रखा। साथ ही साथ वैसे बिजनेस जिनकी कैपिटल जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से 6 लाख हो गया तो वो स्मॉल बिजनेस फिर नहीं कहलाएगा। अगर 5 से 10 लाख हो गया तो वो स्मॉल बिजनेस नहीं कहलाएगा। बट हाँ, 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, तो वो कहाँ आएगा? वो स्मॉल बिजनेस के कैटेगरी में आएगा। तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में एक डेफिनेशन दिया है स्मॉल बिजनेस का, बट इस डेफिनेशंस के साथ बहुत सी प्रॉब्लम आई, जिस वजह से ये जो डेफिनेशन है ये 1959, 1960, 1966, 1975 और 1980, 1990 सारे ईयर्स में ये चेंज हुआ है। ये डेफिनेशन, इसको रिवाइज किया गया है और हर बार नए डेफिनेशन को दिया गया है। बट अब जो डेफिनेशन एट लास्ट जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, वो बेसिकली उसने ये डिसाइड किया कि अब हम किसी भी बिज़नेस को स्मॉल या लार्ज, उसके प्लांट एंड मशीनरी पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे डिसाइड करेंगे कि क्या प्लांट एंड मशीनरी उस बिज़नेस में जो यूज़ हो रहा है वो कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसने ये नहीं माना, कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं माना, इसने इनडायरेक्टली कैपिटल को माना। प्लांट एंड मशीनरी, ये तो ऑब्वियस है कि जिस भी कंपनी में ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी है तो वहाँ का कैपिटल भी तो ज़्यादा होगा, और जिस बिज़नेस में कम मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वहाँ कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट कम होगा। तो सीधा सीधा इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब हम स्मॉल बिज़नेस को डिसाइड करेंगे प्लांट एंड मशीनरी के नंबर्स से। यानी अगर कोई बिज़नेस में कम प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ हो रहा है, कम से कम मशीन्स की यूज़ की जा रही है, तो वो बिज़नेस स्मॉल स्केल के अंडर आएगा। और अगर जो इन्वेस्टमेंट वो प्लांट एंड मशीनरी पे कर रहे हैं, यानी जो नंबर्स है प्लांट्स एंड मशीनरी की, वो अगर ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में है, तो वैसे बिज़नेस को स्मॉल स्केल नहीं कहा जाएगा, लार्ज बिज़नेस कहा जाएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।